तो रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा स्मार्टे जो होता है वो यहाँ पर मास्टर मून के साथ फाइट कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ टैक्स को अवॉइड ही कर रहा था क्योंकि मास्टर मून उसके ऊपर बार बार स्लैशेस लगा रहे होते हैं। स्मार्टे की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से वो बार बार अटैक्स को अवॉइड कर पा रहा था, लेकिन काफी सारे अटैक्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी के साथ हिट करते हैं। तो कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स काफी ज्यादा ऑब्वियस है और मुझे पता है कि आगे तुम कहां पर मूव करने वाले हो, और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चाहे तुम यहाँ पर कितना ही फास्ट क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा स्टेमिना काफी ज्यादा कम है। और उसके पर अटैक करते हैं तो वो पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है। तो मास्टर मून उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहता है कि चुपचाप उठकर खड़े हो जाओ, मेरे सवाल का जवाब दो और उसके बाद देखना मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसान दर्दनाक मौत दूंगा। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, हमारे डिमोनिक कल्ट पे तुम क्या करने के लिए आए थे? क्या तुम हमारे सेक्ट लीडर के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि कल्ट लीडर इस वक्त कहाँ पर है? लेकिन हमारा स्मार्टे आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर मून उसे कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देते हो या नहीं, क्योंकि एंड के ऊपर तो तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। वैसे भी तुमने यहाँ पर किसी मैनर मास्टर के बारे में बात की थी, मैं बहुत ही जल्दी उस मैनर को भी ढूंढ लूंगा और उस मैनर मास्टर को भी ढूंढ लूंगा और उसके बाद उस मैनर में रहने वाले सभी लोगों को एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। जबकि हमारा स्मार्टे उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर सोमी को याद कर रहा था, जबकि सोमी उसे कह रही होती है कि मिस्टर स्मार्टे प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाना। हमारा स्मार्टे जब उसको याद करता है इसी के साथ ही वहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो मास्टर मून कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया और तुम यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो चलो जल्दी से मर जाओ। और वो अपनी तलवार लेकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचते हैं। तुम्हारा स्मार्टे अपने हाथ के ऊपर हिमालय स्पाइरल टेक्निक को रिलीज करता है और इसी के साथ ही उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर मून को भी इस बात से झटका लगता है क्योंकि वो इस टेक्निक को पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे कल्ट लीडर की डिमोनिक टेक्निक है जो कि सिर्फ वही जानते हैं, तुम्हारे पास ये टेक्निक कहां से आई हो? लेकिन इसी के साथ ही देर हो चुकी है। हमारा स्मार्टे जो होता है स्पाइरल टेक्निक को उसकी बॉडी के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ दिखाता है कि मास्टर मून मर जाते हैं। तो हमारा स्मार्टे बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर इस कमीने को मार दिया, मैंने इसे मार दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है चू मून क्लैन का दिखाया जाता है कि चू मून फैमिली के हेड जो होते हैं उन्हें आकर खबरी बताता है कि डैन फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने असैसिन्स को सुपारी दी थी या नहीं? तो वो कहता है सर मैंने असैसिन्स को सुपारी दी थी। तो वो कहता है तो फिर वहां पर क्या उनको हमने अच्छी रकम नहीं दी? क्या उन लोगों ने वहां पर एक्सपर्ट्स को नहीं भेजा? मैंने कहा था कि उस सारे के सारे मैनर को बर्बाद कर दो और सारे सभी लोगों को मार डालो। तो वो बंदा उसे कहता है लेकिन सर मुझे लगता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग ज्यादा पावरफुल है। असैसिन के अंदर असैसिन ग्रुप के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए, जिन लोगों को हमने वहां पर भेजा था वो सभी लोग मर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली है। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक असैसिन ग्रुप का उसकी जो बिल्डिंग थी जहां पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। किसी ने वहां पर जाकर सभी असैसिन्स को मार दिया और साथ ही उनकी बिल्डिंग को भी तोड़ दिया। और मास्टर चू मून इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो जहां पर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर ये सभी लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे। स्वर्ल्ड एम्परर, मास्टर डोहाक और इसके साथ साथ हमारा वोजन, वो तीनों यहाँ पर मिलकर इसकी प्लानिंग करते हैं कि जहां पर हिसाब से कैसे निपटा जाए, असैसिन ग्रुप को कैसे खत्म किया जाए। स्वर्ल्ड एम्परर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो यहाँ पर चू मून क्लैन को हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मास्टर कल्ट लीडर से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मर्चेंट्स लीक कर रहे हैं, यहाँ पर जो मर्चेंट्स हैं वो भी तो इसको लीक कर सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर उसको लीक कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ और भी हैं। यहाँ पर हाउस सेक्टर के लोग हैं जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के माहिर है, वो पैसों के बदले कुछ भी इन्फॉर्मेशन सेल करते हैं। तो कल्ट लीडर से कहते हैं लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि बैगर क्लैन के लोग भी हैं। यहाँ पर कुछ भिखारी लोग हैं वो यहाँ पर अपना एक क्लैन बनाकर बैठे हुए हैं, वो लोग भी पैसों के बदले में इन्फॉर्मेशन सेल करते हैं और वो लोग तुम्हारे सेक्टर में आते हैं, यानी कि तुम्हारी म्यूरियम अलायंस में आते हैं। वोजन उनसे कहता है तो हाउस सेक्टर और बैगर सेक्टर और साथ में असैसिन पवेलियन, हमारे पास 3 टारगेट है, तो बताओ तुम में से कौन कहां पर जाने वाला है? तो कल्ट लीडर कहते हैं जितना मुझे इस बारे में पता है असैसिन पवेलियन जो है यहाँ पर चैंगसा में उनकी एक ब्रांच है। मैंने भी एक बार यहाँ पर असैसिन्स का एक ग्रुप बनाया था जिसमें से काफी सारे लोग बागी होकर इस असैसिन पवेलियन को आकर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था और मेरा उनके साथ पहले से ग्रज चल रहा है। और अगर मुझे यहाँ पर कभी मौका मिलता है तो मैं असैसिन एम्परर के साथ जाकर फाइट करना चाहूंगा और उसके सारे के सारे असैसिन्स को अपने हाथों से मारना चाहूंगा। तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ पर असैसिन पवेलियन को मारने के लिए जा सकता हूँ। स्वर्ल्ड एम्परर से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं बैगर सेक्टर में जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर सभी भिखारियों को सबक सिखा कर आऊंगा। तो कल्ट लीडर से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर वो बैगर एम्परर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से वो किसी की बात भी नहीं सुनता, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तुम्हारे स्वर्ल्ड एम्परर से कहता है कि मैं उस बैगर एम्परर के साथ बड़े प्यार से बात करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। वोजन उन लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया तो अब सिर्फ हाउस
सेक्टर बचा है तो फिर ठीक है, मैं हाउस सेक्टर की तरफ जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले वूशुन को दिखाता है कि हमारा वूशुन जो होता है वो एक होटल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जहां पर हाउस सेक्टर का बेस होता है। तो वहां पर उस होटल की तरफ आगे बढ़ता है। वहां पर रास्ते में काफी सारे लोग होते हैं। वो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये चिकना कहां पर जा रहा है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वूशुन सीधा चलता जा रहा होता है। जब वो मेन बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो वहां पर गुंडे उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं और कहता है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे जा रहे कि तुम्हारी औकात नहीं है, जहां पर तुम्हारे पास परमिशन होनी चाहिए। तुम्हारा वूशुन कहता है क्यों, इसके आगे क्या है, क्योंकि मैं इसके आगे क्यों नहीं जा सकता। जाओ जाकर अपने हाउ क्लैन के मास्टर को जल्दी से यहाँ पर बुला कर लाओ, उसे कहो कि उससे मैनर मास्टर मिलने के लिए आया है। ऐसे हमारा वूशुन उनसे ये बात करता है तो वहां पर और भी बहुत सारे लोग निकल आते हैं और हमारे वूशुन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारा वूशुन कहता है कि लगता है कि तुम सभी लोगों को मार खाने की बहुत ज्यादा जल्दी हो, जो सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गए हो। और इसी के साथ ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा वूशुन बड़ी तेजी के साथ उन सभी के ऊपर एक ही अटैक करता है और सभी ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और इसी के साथ ही वूशुन बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर जो लोग होते हैं उनको भी हरा देता है। तीसरे फ्लोर के लोग उसे कहता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी पावर लेवल ज्यादा है। लेकिन साथ ही वो लोग भी ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। और इसी के साथ हमारा वूशुन जो होता है फाइनली फोर्थ फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर बॉस रहता है। तो वूशुन कहता है कि लगता है कि बॉस के अपीयर होने का टाइम आ चुका है। तो वहां पर सामने जो डोर होता है वो उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसके ऊपर शूरिकेन्स के साथ अटैक होता है। तो हमारा वूशुन सभी शूरिकेन्स के अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और सामने देखता है तो उसके सामने वहां पर बॉस होता है। हालांकि बॉस काफी ज्यादा फट्टू होता है। हमारा वूशुन आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे बताओ कि हाउस सेक्टर का लीडर इस वक्त कहां पर मिलेगा। बंदा जो होता है अपने हाउस सेक्टर के लीडर की इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसे बता देता है कि वो इस वक्त हैंगशान में है। और इसी के साथ हमारा वूशुन उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर हाउस सेक्टर का लीडर बैठा होता है। वो बड़ी आराम से बैठा होता है। हमारा वूशुन उसके पीछे पहुंच जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर चुपचाप चले आए। तुम्हारा वूशुन उसे कहता है क्या तुम हाउस सेक्टर के लीडर गू मू काक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और इसी के साथ हमारा वूशुन उसे पीछे से किक दे मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो वो सीधा जाकर दीवार के साथ पटकता है। तुम्हारा वूशुन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बेचने का धंधा बंद करने का वक्त आ चुका है। जबकि हाउस सेक्टर का लीडर मार खाने के बाद कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, मैं एनर्जी को भी गैदर नहीं कर पाया और इस बंदे ने सिर्फ एक किक मारकर मेरे मुंह से ब्लड निकाल दिया। तो वो कहता है कि तुम क्या और तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा वूशुन उसे कहता है कि मैं हुनान की डैन फैमिली से और फिर से उसे एक पंच मारता है। वो उसे बुरी तरह से पीटता है और पीटने के बाद उसे कहता है अब बताओ कि तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो वूशुन कहता है कि आज के बाद से किसी को भी यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन मत देना, हमारी डैन फैमिली के बारे में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तो वो कहता है जी सर मैं समझ गया, मैं किसी को भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं बेचूंगा। तुम्हारा वूशुन उसे कहता है कि यहाँ पर दूसरा सवाल मेरा ये है क्या मुझे तुमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बंदा जिसका नाम मैन हुरियोंग है और साथ ही एक बंदा जिसके रेड कलर के बाल है, मुझे उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सेक्टर लीडर से कहता है कि सर मुझे रेड कलर के बालों वाले बंदे के बारे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैन हुरियोंग के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगी है। तुम्हारा वूशुन उसे कहता है क्या उसकी कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा है। तुझे पास सुनने के बाद वो कहता है नहीं सर वो तो बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या स्वर्ड एम्परर और कल्ट लीडर दोनों ही अपनी अपनी साइड को भी क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।